हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको डाटा थेफ्ट का एक मेथड, ये प्रोटेक्शन का मेथड बताऊंगा कि आपको कि डाटा थेफ्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा होगा कि मैंने काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया था कि डाटा लॉस के क्या-क्या तो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी होता है डाटा थेफ्ट। तो डाटा थेफ्ट के कई मेथड्स होते हैं, फिजिकली भी होता है, ओवर द नेटवर्क भी होता है और रिमोट मीडिया के थ्रू भी होता है। तो इसको बचाने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं कि आप डाटा थेफ्ट को बचा सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, डाटा इंक्रिप्शन। अगर आप डाटा इंक्रिप्शन का यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, चाहे लैपटॉप्स में या मोबाइल में, तो इससे आप डाटा थेफ्ट, आपकी जो डाटा की चोरी है उसको आप बचा सकते हैं। और अगर वो कोई किसी के हाथ में वो डाटा लग भी जाता है तो वो किसी यूज के नहीं होगा, किसी यूजलेस होगा वो डाटा। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए। विंडोज के किसी भी वर्जन में ये फैसिलिटी इनबिल्ट फीचर्स होती है इनक्रिप्शन का, कि आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव को या पर्टिकुलर फोल्डर्स को आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे आप देख रहे हैं कि सी और डी हमारे पास ड्राइव है, और आप कोई भी फोल्डर या पर्टिकुलर ड्राइव को कम्प्लीटली आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है। आप चाहे तो कोई ड्राइव जो फोल्डर्स बने हैं उन्हीं को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, या एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके उनको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके मैंने नाम दे दिया, और इसको इनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी, एडवांस ऑप्शंस। यहाँ पर आप देखेंगे इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर, इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आपको देखेंगे कि बैकअप योर फाइल इंक्रिप्शन की। आपको इनक्रिप्ट करने के बाद ये फोल्डर तो इनक्रिप्ट हो गया, लेकिन साथ में आपके एक इनक्रिप्शन की जनरेट होती है, जो कि आपको इसको सेव करके रखना होगा। अगर आप इसको लॉस हो जाता है तो आप इस फोल्डर का डाटा भी अब लॉस हो जाएगा आपका, परमानेंटली आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे ये जब मैसेज आए तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बैकअप योर फाइल्स इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट की, इसमें लिखा है क्रिएटिंग दिस बैकअप फाइल हेल्प you avoid permanently losing access to your encrypted files if your original certificate and key are lost या corrupted। तो आपको इसको बैकअप लेना है। नेक्स्ट 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 आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड इसलिए इन केस अगर ये इनक्रिप्शन की किसी की और हाथ लग जाता है, बाई चांस कोई और हैकर, तो उसमें भी एक लेयर का एक सिक्योरिटी ये लगा देने से इससे ये फायदा होगा कि उस इनक्रिप्शन सर्टिफिकेट की से भी वो आपके पर्सनल डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जब तक हम पासवर्ड उसमें। तो एक तो आपका डाटा का इस सर्टिफिकेट से आपका इंक्रिप्शन हो रहा, और जिससे इसकी हेल्प से आप डिक्रिप्ट करेंगे। और सेकंड लेयर पे ये है कि आपको पासवर्ड अगर डाल देंगे तो बढ़िया है, जिससे कि अगर ये इंक्रिप्शन की किसी और के भी पर्सन के हाथ में लग जाता है तो कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जब तक हम पासवर्ड एक्सेस नहीं देंगे। तो हम एक कोई पासवर्ड इसमें टाइप कर देते हैं। यस, और एक कोई सेफ लोकेशन,
यस और फिनिश। तो हमारी जो ये सर्टिफिकेट की जो है ये सेव हो गई है और इसको मैंने डेस्कटॉप पे ये सेव किया है। इस की को आप इस कंप्यूटर के अलावा आप कहीं भी किसी यूएसबी ड्राइव पे या अपने मेल पे कहीं भी इसको आप सेव रख लें और याद रखें कि हमने इसमें जो पासवर्ड रखा है, टाइप किया है, वो याद होना चाहिए, अदरवाइज आप भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये उस केस में है, इन केस आपको खुद कभी अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है या इसमें से डाटा इधर उधर मूव करना होता है या यहाँ से डाटा आप किसी दूसरे सिस्टम में ले आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक ये सर्टिफिकेट की उसमें आप इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इसकी हेल्प से जो है अब ये आपका डाटा जो है इनक्रिप्ट हो गया। यस, ये आपका फोल्डर जो है इनक्रिप्ट हो गया। अब इसमें आप जो भी डाटा इसमें पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इन सब जो हमारी ये डॉक्यूमेंट फाइल है इनको हमने तो अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आपको दिखता जा रहा है। इससे होगा कि जैसे ही इस फोल्डर में आप कोई भी डाटा इसमें पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इनक्रिप्ट हो जाएंगे। देखिए जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस फोल्डर में जो मैंने जिस फोल्डर को इनक्रिप्ट किया यहाँ पे ये फाइलें दिख रहे हैं। आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इस कंप्यूटर पे एक्सेस कर लेंगे, लेकिन अगर इस फाइल को आप कहीं पेन ड्राइव से या किसी ओवर द नेटवर्क आप कहीं और भी इसको ट्राई करेंगे ओपन करने के लिए तो एक्सेस नहीं होगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इन केस अगर आपकी फिजिकली अगर कोई हार्ड डिस्क से थेफ्ट हो जाती है या ओवर द नेटवर्क आपके डाटा को कॉपी करता है या तो उसकी किसी यूज का नहीं हो जाएगा, इसलिए आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट होने से बच जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है विंडोज का फीचर, जिसको विंडोज के द्वारा ही आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर कभी ज़रूरत पड़ा कि आपको डिक्रिप्ट करना है, कि आप इसको फोल्डर को डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्शन हटानी है, तो एक सिंपल मेथड है कि आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में और एडवांस में जाके इनक्रिप्शन की अनचेक मार्क लगा के ओके करेंगे, अप्लाई। अब ये आपको अप्लाई चेंजेस टू फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स, तो ये ऑप्शन करेंगे जिससे सभी फोल्डर एंड सब फोल्डर, सब डायरेक्टरी पे सब पे इनक्रिप्शन हट जाएगा। तो ओके करेंगे। डिपेंड करेगा ये कितनी फाइल्स है और साइज है, तो उस हिसाब से ये टाइम लेगा। ओके करेंगे तो ये आपने देखेंगे कि ये इनक्रिप्शन हट गया। अब ये डाटा जो है अनसिक्योर हो गया। तो आपने ये देखा कि हम विंडोज के हेल्प से ही हम अपने फाइल्स और फोल्डर को इनक्रिप्शन कैसे लगा सकते हैं। इस तरह बहुत से ऐसे थर्ड पार्टी ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पैड और फ्री सॉफ्टवेयर, जिसमें से काफ़ी एक फेमस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं, वेराक्रिप्ट। वेराक्रिप्ट एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, विंडोज से काफ़ी बेटर फीचर्स मिलेंगे। थोड़ा सा स्टेप्स जो इनक्रिप्शन का है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी अच्छा मेथड्स इसमें दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेराक्रिप्ट इनक्रिप्शन मेथड के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द IT Session Lab।